दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। जिस तरह से मूवमेंट है, तेजी है बाजार में, और इस तेजी का आप फायदा ले रहे होंगे, चाहे पोजिशनल में लें चाहे इंटरडे में लें, पैसे दनादन कमा रहे होंगे। आज मैं सुजलॉन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि सुजलॉन के बारे में मैंने 2 या 3 दिन पहले बात की थी। उस वीडियो जब बना के डाली थी तब मैंने कहा था कि अगर स्टॉक 9 रुपये से ऊपर चला जाता है या फिर उसके 9 रुपये तक नहीं पहुंच पाता, जैसे कि इसने यहाँ पे 8 रुपये की कीमत पे आके और फिर ये नीचे चला गया था, तो ऐसा स्टॉक करता है तो फिर स्टॉक फिर नीचे चला जाएगा। और अगर स्टॉक 8 रुपये 70 पैसा लगभग कीमत थी, सो अगर उस कीमत को पार कर देता है तो फिर इसके पास आएंगे नए टारगेट, क्योंकि ये 450 रुपये से भी ऊपर का स्टॉक है। अभी फ़िलहाल में लोगों का इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी पे, ऑप्शनल एनर्जी पे। सो सुजलॉन भी उनमें से एक है। सो ये एक बेहतरीन टाइम हो सकता है स्टॉक को ग्रो करने के लिए। कोई भी रीजन हो रहे हों, स्टॉक तब टूटा सो टूटा। अब स्टॉक ऐसा तो है हमारे पास एक इस तरह से हम सोच के तो रख सकते कि नहीं 450 का स्टॉक है, अगर इसमें मूवमेंट आया और कंटिन्यूस बना रहा तो स्टॉक 450 तक तो 100% जाएगा ही जाएगा, और 450 को क्रॉस किया तो फिर अलग टारगेट बनाएगा। अब एक चीज़ और, जैसे कि मैंने बताया कि अगर स्टॉक 8 रुपये को अगर पार नहीं कर पाता, 8 रुपये 70 पैसा 73 पैसा जो भी कीमत रही हो, ठीक है ना, तो फिर स्टॉक फिर नीचे आ जाएगा और फिर तब आएगा, कहाँ तक आएगा वो चीज़ अलग है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर 9 रुपया के जाल को पार कर देती है स्टॉक, अगर ऊपर भाग जाता है तो फिर इसके लिए नए टारगेट आ जाएंगे। या नए टारगेट क्या होंगे, वो 500 रुपये के स्टॉक के लिए आप क्या टारगेट की उम्मीद करते हैं? 200 रुपया का टारगेट भी कम है, 300 रुपया का टारगेट लगभग लगता है कि ठीक है, लेकिन अभी स्टॉक की कीमत 10 रुपया है। तो इस तरह से तो नहीं, लेकिन टारगेट नए आ जाएंगे। मान लीजिए कि 9 रुपये पे आप खरीद रहे हैं, कल 18 रुपये का हो जाए ये स्टॉक तो लेना ठीक है। और ऐसा होने की संभावना भी बहुत है, जैसे कि मैंने बता दिया कि आगे बाजार में तेजी रहेगी। दूसरा कि सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, चाहे एनर्जी का हो चाहे पावर का हो, बाजार में भी तेजी है, कोविड का भी टाइम ख़त्म हो गया। तो स्टॉक अगर 9 रुपये का स्टॉक 18 का हो जाए तो बेहतर, ठीक है लेने में। और सुजलॉन उनमें से ही एक है। अब 9 रुपया का जो इसने कीमत थी, इसे क्रॉस कर दिया तो इसके पास आए अब नए टारगेट, जिनके लिए मैंने आपसे बोला था। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जैसे कि हम अगर मूवमेंट के बेस पे स्टॉक्स को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं या फिर उन्हें एनालाइज करते हैं, तो स्टॉक्स के पास को 10-15 टाइप के मूवमेंट होते हैं। उन्हीं मूव के बेस पे स्टॉक मूव करते हैं। मैंने ये मूव आपको कई बार दिखाए भी हैं। यहाँ पे जब मैं बताता हूँ, स्टॉक 8 रुपये से गिर के 4.5 रुपये का हुआ, फिर 8 रुपया का हुआ। अब यहाँ पे बना दिया इसने ये वी टाइप का शेप। ऐसे में स्टॉक क्या होता है ज़्यादातर कि या तो स्टॉक यहीं पे फंसे रहते हैं, इन कीमतों के बीच में फंसे रहते हैं, या फिर अगर निकलते हैं तो फिर ऊपर तेज़ी से निकलते हैं और गिरते हैं तो तेज़ी से गिरते हैं। तो ये कुछ मूव हैं, अगर आप याद कर रहे हैं, कोशिश करें तो बहुत आसान हो जाएगा स्टॉक अब कितना मूव कर सकता है। सो ऐसे में अब जिन्होंने 4.5 रुपये के टाइम से या 5 रुपये की कीमत से एंट्री ली होगी, उनके लिए काफ़ी प्रॉफिट है। हालांकि स्टॉक एंट्री लेने के लिए 3 रुपये की कीमत अक्टूबर में भी ठीक था, लेकिन मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए अब नए टारगेट क्या होंगे जो कि बेहतरीन है। तो इसके लिए मैक्सिमम अगर प्राइस मूवमेंट पे चलें और उसके साथ कंपेयर करके देखें, तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 9 रुपया 20 पैसे पे, और इसका लास्ट हाई था और ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए यहीं से कोशिश करते हैं। 27 रुपया 96 पैसे का
और उससे नीचे 20 रुपया का, और 9 रुपया पे तो ये खुद ही ट्रेड कर रहा है अभी, ठीक है ना। तो अगर स्टॉक में मूवमेंट आया, आगे चलता रहा, तो 20 रुपया, 27 रुपया। और एक चीज और मैं आप दिखा रहा था, इस हाई को 41 रुपया, 20 रुपया, 27 रुपया, 41 रुपया, ये इसके नेक्स्ट टारगेट है जिन्हें ये अचीव करने की कोशिश करेगा। और स्टॉक में मूवमेंट है तो फिर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा करता है स्टॉक, 9 रुपया का 18 रुपये का स्टॉक हो जाता, 9 रुपया से 18 का हो जाता, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ठीक है स्टॉक को लेना ठीक है, और सुजलॉन को लेना तो ठीक है। कंपनी क्या कर रही है छोड़ दीजिए, स्टॉक क्या कर रहा है इस पे आइए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो घाटे में होती हैं, और लेकिन उनके स्टॉक डबल हो जाते हैं। सो कंपनियां अलग चीज़ होती हैं और स्टॉक अलग होता है। सो बेहतरीन स्टॉक है। अब नई एंट्री जो लेना चाहें सो ले सकते हैं अगर उन्हें मौका मिले, और मौका अगर उन्हें 9 रुपये के आसपास ही मिल जाता है तो ठीक है, क्योंकि अभी ये जिस तरह से ट्रेड कर रहा है महीने भर से, ये देखिए जिस तरह से इसमें सर्किट के साथ जंप चालू हुआ है, मज़ा आ गया है। तो आपको अगर इस कीमत के बीच में 8 रुपये 90 पैसा या 9 रुपये से ऊपर की कीमत, 9 रुपये से ऊपर ही चलिए, मिल भी जाता है तो महंगा नहीं होगा ये स्टॉक, सस्ता ही होगा, लेकिन काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। ऐसे में जब आप खरीदें तब एक स्टॉप लॉस ज़रूर, कोई भी स्टॉप लॉस आप अपने दिमाग में रख सकते हैं जितना आप बियर कर सकते हैं, क्योंकि पिनी स्टॉक है, रिस्की होते हैं। तो ऊपर गया उसकी तो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई दी कि अब 450 रुपये तक जा सकता है। और हाल फिलहाल में जो शॉर्ट टारगेट है वो 40 रुपये तक के हैं। लेकिन अगर ये नीचे गिरा तो उसके लिए आप छोटे से लॉस के साथ मार्केट से निकल जाइए, स्टॉक से निकल जाइए। जिसमें दोबारा मूवमेंट आएगा तो इसके साथ दोबारा हो लेंगे, अदरवाइज इस मूवमेंट का तो प्रॉफिट ले ही लेते हैं ना हम। तो सुजलॉन पे मैंने लास्ट वीडियो बनाई, वो भी सही निकली, ये वीडियो भी शायद सही निकले, आपके काम की निकले, प्रॉफिट की हो। मेरे तो इस स्टॉक में पहले से होल्डिंग है, तो अब मैं क्या बोलूँ, मैं खुद के लिए धन्यवाद तो नहीं बोल सकता। बहरहाल एंजॉय कीजिए, स्टॉक को वॉच कीजिए, ट्रेड कीजिए, मज़े लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।